मैं हूं आनंद पाठक और आप देख रहे हैं 3D न्यूज नेटवर्क। बता दें, दादरा नगर हवेली में होने जा रहे चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस संदर्भ में आज पत्रकारों से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियांक किशोर ने बताया कि चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को दादरा नगर हवेली में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मतगणना 4 जून को होगी। 12 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो 19 अप्रैल तक चलेगी। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच एवं 21 अप्रैल को नाम वापसी का समय है। उन्होंने बताया कि इस बार दादरा नगर हवेली में 5 लाख से 80,000 से अधिक मतदाता हैं। सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। पेश है आनंद पाठक की यह रिपोर्ट। देखिए यह खबर। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए 3D न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। विड्रॉल की आखिरी तारीख है 22 अप्रैल। 19 तारीख को नॉमिनेशन होगा। विड्रॉल की आखिरी तारीख है 22 और पोल पे हम लोग जा रहे हैं 7 मई को और 4 जून को फाइनल काउंटिंग होगा। तो थर्ड फेज में इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के तहत हम लोग चुनाव पे जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस बार जो टोटल कुल मतदाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो है 2,80,254। 2,80,254 इलेक्टर्स हैं और ये दादरा नगर हवेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। इस बार हम लोगों ने 12,000 से भी अधिक नए मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ा है। 306 पोलिंग स्टेशन पे इस बार हम लोग पोल कर रहे हैं, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के से अगर हम लोग कंपेयर करें तो पिछली लोकसभा चुनाव में 284 पोलिंग स्टेशंस थे। इस बार हम लोग 306 पोलिंग स्टेशंस पे पोल करेंगे और ये पोलिंग स्टेशंस 169 लोकेशंस में स्प्रेड है। जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू डेजिग्नेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस, वो सारे हम लोगों ने मेंटेन किया है और उसके बाद ही ये 306 पोलिंग स्टेशन के फिगर पे हम लोग पहुंचे हैं। पोलिंग स्टेशन की जो सूची है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सीईओ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो एक कॉपी हमारे ऑफिस से भी आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। नॉमिनेशंस के लास्ट दिन तक, मतलब 19 अप्रैल के 3 बजे तक हम लोग कंटिन्यूअस जो समरी रिवीजन चल रहा है उसमें नए मतदाता जो भी हैं उनका हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। बट जैसा कि हम लोगों को सीईओ ऑफिस दमन से जो निर्देश मिला है उसके हिसाब से 10 तारीख तक जितने भी नॉमिनेशन पेपर्स हमारे पास आएंगे उसको हम लोग प्रोसेस करके कंप्लीटली मतदाता सूची में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यही अपील है कि अगर कोई वोटर अभी भी छूट गया हो तो 10 अप्रैल तक वो एप्लीकेशन अप्लाई करे और उसको हम लोग मतदाता सूची से जोड़ेंगे। जो पूरा सिक्योरिटी अपैरेटस है, जो सिक्योरिटी प्लानिंग है, वो भी हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड में की है। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के हिसाब से एक डिटेल्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज की गई है। इस वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज में, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं और सेक्टर ऑफिसर्स भी होते हैं, दोनों के कंबाइंड इनपुट्स पे, कंबाइंड रिपोर्ट पे हम लोग क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस डेजिग्नेट करेंगे। ये प्रक्रिया अभी चल रही है और जल्द ही हम लोग क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस को फाइनलाइज करेंगे। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस का बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से। उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से ये डेजिग्नेट किए जाएंगे और वहां पे फिर हम लोग सिक्योरिटी प्रिपरेशंस कमीशन की गाइडलाइंस के अनुकूल करेंगे। वोटर फैसिलिटेशन के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन जारी किया है। 24/7 ये हमारे कंट्रोल रूम से एक्टिवेटेड है। हमारा वोटर हेल्पलाइन 1950 नंबर है। उस पे कोई भी मतदाता, एग्जिस्टिंग मतदाता या नया मतदाता, वो जो भी वोटर असिस्टेंस है वो ले सकता है 1950 हेल्पलाइन के द्वारा। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 16 तारीख के 3 बजे से हमारे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। तो एमसीसी एनफोर्समेंट का भी काम हम लोग अभी कर रहे हैं और इसमें मेरा आप लोगों से अपील होगा
कि अगर आप लोग एमसीसी वायलेशंस अगर आप लोग भी देखते हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझें और एमसीसी वायलेशंस को सी विजिल ऐप पे रिपोर्ट करें, जो कि कमीशन का ऐप है, या तो फिर आप लोग डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीआईजी सर से हमें भी कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं एमसीसी वायलेशन के बारे में, या तो हेल्पलाइन पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जो 2,80,000 वोटर हैं, क्योंकि 7 मई को हम लोग पोल डे 7 मई को है, जिस दिन काफी गर्मी होगी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी से ही जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है, जो एएमएफ है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा, पंडाल की सुविधा, फैंस, कूलर्स की सुविधा, ये हम लोग इंश्योर करेंगे कि हर पोलिंग स्टेशन में जो एएमएफ है, हम लोग इनफैक्ट एएमएफ से ऊपर ही जाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी मतदाता हमसे जुड़े वो उसे किसी भी प्रकार की असहूलियत ना हो। पीडब्ल्यूडी वोटर्स और 85 प्लस के जो वोटर्स हैं, उनके लिए भी हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट्स करेंगे। पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा हम लोग इस बार देंगे, और हर पोलिंग स्टेशन में कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सिमिलरली जो 85 प्लस के वोटर्स हैं, उनके लिए भी हम लोग जो कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से उनको जो भी अवेलेबल कराना है वो हम लोग कराएंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक एमसीएमसी कमेटी होती है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, इसको भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है। इसके नोडल ऑफिसर शुभांकर आरडीसी खानवेल हैं। तो आप लोग एमसीसी क्योंकि अब इम्प्लीमेंट हो चुका है, आप लोग जो भी अपने चैनल्स के द्वारा किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो वो इस कमेटी से सर्टिफाइड होनी चाहिए। और पेड न्यूज पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फेक न्यूज पे, दोनों पे हम लोग इस बार बहुत ही अलर्ट हैं, बहुत ही विजिलेंट हैं। और दोनों अगर आप लोगों के द्वारा अगर पेड न्यूज और फेक न्यूज डिसेमिनेट की जा रही है, तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर पीनल प्रोविजंस अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हम लोग उसका एक्सरसाइज करके एक्शन लेंगे। आप लोगों को कोई असहूलियत ना हो, इसके लिए ये एमसीएमसी कमेटी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। इसके नोडल ऑफिसर का नंबर आप यहाँ पे शेयर करेंगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, अगर नहीं है तो वो भी शेयर कर दिया जाएगा इस प्रेस ब्रीफ के बाद। जो भी आपके एडवर्टिजमेंट्स हैं वो आप प्री सर्टिफाई कराएं, वो पॉलिटिकल नेचर के ना हो, बिना सर्टिफिकेशन के, ये आप इंश्योर करें। इस बार हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि कोई हैसल ना हो, सहूलियत ना हो और टाइमली उनको परमिशंस दी जाए, इसके लिए हम लोग एक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलके एक सिंगल विंडो यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगी। और इस सिंगल विंडो के माध्यम से जो भी परमिशंस के लिए अप्लाई पॉलिटिकल पार्टीज जो भी करेगी, उसको इम्पार्शियल बेसिस पे, टाइमली बेसिस पे और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग परमिशंस अवेलेबल कराएंगे। तो ये पूरी तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। वी आर ऑल यूनाइटेड टुवर्ड्स अ फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई भी वायोलेशन, या तो कमीशन की गाइडलाइन का, या तो मॉडल कोड का, या तो अन्य किसी भी प्रकार का अगर वायलेशन अगर आप लोगों के जहन में आता है, तो प्लीज हमें रिपोर्ट करें और एक फ्री फेयर इलेक्शन कराएं। सर, मैं फैक्चुअल फिगर आपको दे दूंगा, यू कैन ऑल शेयर। ऐसा कोई आंकड़ा है सर कि पुरुष और महिला कितना होता है? हाँ, ये आंकड़ा मैं आपको अभी बता देता हूँ। 633 फीमेल वोटर्स हैं, 1,46,633 महिलाएं हैं और 1,33,621 पुरुष हैं। 133,621 पुलिस ऑफिसर्स एंड हमारे सेक्टर ऑफिसर्स मिलके कर रहे हैं। उनके रिपोर्ट के आधार पे हम लोग और कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लेट डाउन है, उसके आधार पे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन अभी हम लोग डेजिग्नेट करेंगे। अगले 3 से 4 दिन में ये एक्सरसाइज पूरी की जाएगी। सर, 20 पंचायतों के लिए हम लोगों ने अभी 4 फ्लाइंग स्क्वाड्स डेजिग्नेट किए हैं।
4 FST ऑलरेडी एक्टिवेट हो गए हैं और आप लोग देखेंगे इनको हम लोग ESMS जो हमारा पोर्टल है, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS पोर्टल के द्वारा ये सारे जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, 4 हैं अभी, बट हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग और भी फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ाएं और 4 स्क्वाड्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। इनके व्हीकल्स GPS एनेबल्ड हैं। इस GPS के द्वारा इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और अर्ली रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 15 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स भी एक्टिवेट कर दिए हैं। एक स्टैटिक सर्विलांस टीम में एक पुलिस की ओर से एक ऑफिसर होता है, एक वीडियोग्राफर होता है और 2 अन्य ऑफिसर्स होते हैं। ये 15 हमने SSTs और 4 FSTs अभी डेजिग्नेट किए हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और वृद्धि हो सकती है। सर, इलेक्शन कमीशन कंफर्म करके बताती है तब वो रिप्रेजेंटेटिव। सर ऐसा होता है कि अगर मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं तो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि कौन चीज पेड है, कौन नॉन पेड है, कौन स्पॉन्सर्ड है। इसमें संजय जी इलेक्शन कमीशन का बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उसका प्रोसेस है कि यहाँ से हम लोग नाम भेजते हैं, वो जब कंफर्म होके आएगा उसके बाद हम लोग मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव को भी ऑनबोर्ड कर लेंगे। सर कैश कैरी करने के लिए कोई व्यापारी जो है जैसे खानवेल का भी क्या आ रहा है, खानवेल और अकाउंट्स ऑफिसर, इन 3 लोगों के मेंबरशिप में कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि कोई भी अगर जेन्युइन कैश ट्रांजैक्शन है, अगर वो अपने पेपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एस्टैब्लिश कर देता है तो विद इन 7 डेज फ्रॉम सीजर इस बार हम लोग एक्शन लेके कैश को रिलीज करेंगे अगर कोई भी जेन्युइन कैश पाया जाता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। दादरा नगर हवेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है और आखिरी तारीख विड्रॉल की 22 अप्रैल है। पोल डे यहाँ पे 7 मई को निर्धारित किया गया है और 4 जून को काउंटिंग यहाँ पे होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार हम लोगों ने मतदाता सूची में 2,80,254 2,80,254 वोटर्स अभी हैं। अभी कंटिन्यूअस रिवीजन का काम अभी भी जारी है और नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक 3 बजे तक हम लोग एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे। कुल 1,46,633 फीमेल वोटर्स अभी हमारे रोल पे हैं एंड 1,33,621 मेल वोटर्स हमारे मतदाता सूची में हैं। 306 पोलिंग स्टेशंस को डेजिग्नेट किया गया है। 169 पोलिंग लोकेशंस डेजिग्नेट किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्पलाइन एक्टिवेट किया है वोटर अवेयरनेस के लिए। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने सर्कुलेट कर दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नंबर और एक्टिवेट किया है, ये है 1077। इस नंबर पे भी आप कोई भी अगर आपका वोटर ग्रीवांस है या MCC वायलेशन या अन्य किसी भी प्रकार की इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन की आदान प्रदान इस वोटर हेल्पलाइन पे 6 पोलिंग स्टेशंस हैं। उस पे कमीशन के गाइडलाइन के आधार पे जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं AMF उसको मुहैया कराया जाएगा। PWD वोटर्स और सीनियर सिटीजन्स एंड 85+ वोटर्स जो हैं उनके लिए भी हम लोग कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया कराएंगे। तो हमारे जितने भी कमिटीज़ हैं, MCC मॉनिटरिंग कमेटी, सिक्योरिटी लाइजनिंग कमेटी, आर्म स्क्रीनिंग कमेटी, सारे कमिटीज़ को एक्टिवेट कर दिया गया है। और मैं अपील करूंगा हमारे सिटीजन से दादरा नगर हवेली के कि भारी से भारी मात्रा में वोट करने आएँ ताकि हम लोग वोटर टर्नआउट को पिछले सभी चुनावों के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बढ़ाएं। थैंक यू सर।